नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का टॉपिक देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो हमारा प्रेसिडेंट वाला चैप्टर था, राष्ट्रपति वाला चैप्टर, वो हम लोग देख चुके हैं और उसमें जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, फैक्ट था, वो सब देखा था। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति का ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 63 के तहत दे रखा है, आर्टिकल 63 के तहत दे रखा है। पहली चीज तो ये याद कर लीजिए, ठीक। फिर हमें ये देख जानना है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, इनका चुनाव कैसे होता है। पहली चीज तो ये जानिए, जो नॉर्मल हमारी जनता है, जो मासूम जनता है, क्या वो इनके उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। हमारी जो जनता है, नॉर्मल जनता, वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट नहीं करती है। आपने भी कभी राष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट नहीं करा होगा, नहीं वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करा होगा। आप किसके चुनाव में वोट करते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग वोट करेंगे जो आप, आपका लोकसभा का चुनाव हो रहा है अभी, ठीक है, 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अपने सांसद को वोट करेंगे। फिर जब विधानसभा का आपका चुनाव होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था ना, विधानसभा का 2022 में हुआ था लास्ट। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है विधानसभा को। लिख भी लेजिस्लेटिव, याद रखिएगा ये वर्ड भी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए जो आपके विधानसभा के जो आपके सदस्य होते हैं ना, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोला जाता है विधायक, विधायक बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमएलए बोला जाता है, एमएलए साहब, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो इसमें आप लोग वोट करते हो। फिर नगर निगम के चुनाव में भी वोट करते हो, वो अलग चीज है। अभी हम लोग मेन मेन चीजों की बात करते हैं। लेकिन कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करोगे। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनके चुनाव में वोट करेंगे कौन? ठीक है, पहली चीज तो ये समझिए। इसमें जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, इसमें सिर्फ आपके जो हमारा संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, से समझिएगा, यहीं पे याद भी कर लीजिएगा, हो जाएगा याद। हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है ना, इसके जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य पार्लियामेंट के, आपके दो सदन है, एक हो गया आपका लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के भी आपके जितने भी इलेक्टेड, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी वोट करेंगे, और जो आपके नॉमिनेटेड हैं वो भी वोट करेंगे, ठीक। और ऐसे ही आपके राज्यसभा के जो इलेक्टेड हैं और जो आपके नॉमिनेटेड हैं। अब आपको पता है एक चीज, रुक जाओ रुक जाओ, अगर समझ नहीं आया भी समझ में आता है। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250। इसमें जो 238 लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टली आपके इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। कौन? जो ये आपके इलेक्टेड सदस्य दिख रहे हैं ना, कितने, 238 है राज्यसभा के। इनको वोट कौन करता है? इनको वोट करता है जो आपके एमएलए है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्य हैं, वो वोट करते हैं। और 12 इसमें होते हैं मेंबर्स, जो नॉमिनेट, मनोनीत, उनको कौन करते हैं? उनको करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक। तभी जाके टोटल 250 बनता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ना, ये जो 238 इलेक्टेड, ये भी वोट कर रहे हैं, निर्वाचित वाले, और जो मनोनीत वाले हैं ना, नॉमिनेट, ये भी वोट कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में ना, ये जो नॉमिनेटेड वाले होते हैं ना, ये वोट नहीं करते हैं। किसके में? प्रेसिडेंट वाले में, ठीक। फिर आपके लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेट। अब नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन क्या हुआ है 2020 से, इसमें सिर्फ दो ही सदस्य जो थे, दो मेंबर, वही नॉमिनेट होते थे। 2020 से जो दो मेंबर नॉमिनेट होते थे ना, वो वाला प्रावधान भी हटा दिया गया है। तो लोकसभा में अब सिर्फ कौन से बचे हैं? इलेक्टेड सदस्य बचे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान में यही लिख रखा है, क्योंकि ये जो संशोधन हुआ था ना, जो दो नॉमिनेटेड वाले, ये तो 2020 में हटा है, ठीक। लेकिन संविधान में यही लिख रखा है, लोकसभा के आपके निर्वाचित भी, मनोनीत भी, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड भी, और राज्यसभा के भी इलेक्टेड और नॉमिनेट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के जितने सारे सदस्य हैं, लोकसभा के भी सारे सदस्य, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, और राज्यसभा के भी सारे सदस्य, चाहे इलेक्टेड, नॉमिनेट, सब वोट करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन ये फिर से समझ लीजिए, जो नॉमिनेट वाला है ना, ये प्रावधान हट चुका है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहिए। इतनी बात है आपके वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेके, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें ना, तो प्रेसिडेंट के चुनाव में बता चुका हूँ, लेकिन तब भी बस शॉर्ट में समझ लो। यहाँ पे तीन तरीके के लोग वोट करते हैं। हमारा लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ आपके निर्वाचित सदस्य करेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा के आपके 12 मनोनीत थे ना, वो नहीं करेंगे। फिर आपकी जो विधानसभा है, हर राज्य, 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभा होगी, उनके भी जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं, जो एमएलए हैं आपके, वो वोट करेंगे। फिर दूसरे तरीके के आपके विधानसभा के सदस्य हो गए निर्वाचित वाले। फिर कौन करता है वोट? फिर जो आपके दो आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जो एक हो गई आपकी दिल्ली और एक हो गई आपकी पुडुचेरी।
अब आपको पता है दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होते हैं और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दिखेगी। तो यहाँ के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर है ना, जिनको एमएलए बोलोगे, वो लोग वोट करेंगे। ठीक, तो प्रेसिडेंट के चुनाव में 3 तरीके के लोग वोट करने, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ एक ही तरीके के लोग वोट करने, जो हमारे संसद के सारे सदस्य हैं। ठीक, इतनी बात जो है ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कौन कराता है, ये ध्यान रखिए, कौन कराता है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग है ना, वही आपका चुनाव करवाएगा। किसका? प्रेसिडेंट के भी वही कराएंगे, और आपके उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव वही कराएंगे। कौन? जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन। ठीक, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का भी यही कराते हैं इलेक्शन कमीशन, राज्यसभा का भी कराते हैं। ठीक है, और आपका जो विधानसभा है ना, और फिर जो आपकी विधान परिषद है, कुछ 6 राज्यों में, उनके भी कौन कराएगा चुनाव? आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक, अब मान लो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेके कोई विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो जो सुनवाई है ना उस विवाद को लेके, चुनाव को लेके, वो कहाँ पर होगी? वो सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इनका जो निर्णय होगा ना, वो फाइनल होगा, उसके बाद कहीं अपील नहीं होगी। ठीक, ये जितना भी फैक्ट बताओ ना, ये याद करते रहिए। जो इनका चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चुनाव का जो नाम है ना, चुनाव किस माध्यम से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, का नाम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या नाम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये याद कर लीजिएगा, एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये याद आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके से होता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो लोकसभा के चुनाव है ना, उसका जो तरीका है चुनाव का वो अलग है, इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, और इसको भी कभी और समझेंगे डिटेल में कि कैसे चुनाव की तरीका होता है। तो यही था आपका उपराष्ट्रपति का टॉपिक। अभी इसमें हमने चुनाव को लेके समझा है, अभी आगे भी उपराष्ट्रपति के टॉपिक को लेके वीडियो आएंगी, तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।